हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि केस नंबर 9 का एपिसोड 16 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि कामरान हैदर के ख़िलाफ़ जो है वो सहर मुअज़्ज़म ने केस किया है और अब इस नतीजे पर जो है वो अदालत पहुंची है कि यहाँ पर जो है सहर मुअज़्ज़म जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो केस लड़ने वाले बुखारी साहब हैं, जो कि उनकी फ़ैमिली पर इतने इल्ज़ामात लगाते हैं जिसकी वजह से सहर जो है वो और उसके घर वाले जो है वो एकदम जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं और उनके भाई को तो अदालत से भी निकाल दिया जाता है। बुखारी साहब और कामरान हैदर जज की अदालत में जो है सामने आते हैं तो कामरान हैदर को जज साहब कहते हैं कि आपको भी जो 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाना होगा, जिस पर पहले तो वो थोड़ा सा डगमगाते हैं और अपने वकील को कहते हैं कि आप जो है वो बीनिश लॉयर को जो है वो बाहर हैंडल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अदालत में तो जो है आप उसे काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो अदालत के बाहर कीजिए, क्योंकि उन्होंने मेरा मजाक जो है वो अदालत के अंदर ही ना सही बाहर भी बना दिया है। यहाँ पर जो है आपको जितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है मैं दूंगा। बीनिश लॉयर जो है वो गांव में जो है दीनू के ख़िलाफ़ मालूमात करवाने के लिए अपने बंदे को भेजती है, जो कि उसके गांव की मुकम्मल तफसीलात लेकर उसे इन्फॉर्म करता है और उसे बताता भी है कि दीनू जो है वो अपना घर बनवा रहा है। उसने नई मोटर बाइक भी ली है और घर बनाने के लिए, छत डलवाने के लिए काफ़ी लागत की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर जो है कामरान हैदर के तमाम नौकरों को जब अदालत में बारी बारी बुलाया जाता है, उसमें सबसे पहले दीनू की बारी आती है। दीनू से बीनिश इतने सवालात करती है कि वो घबरा जाता है और वो यही कहता है कि हाँ मुझे पैसे की ज़रूरत थी और मेरी तनख्वाह आज से चंद महीने पहले तक 25,000 थी, जिसमें कामरान हैदर और बुखारी साहब का मुंह लटक जाता है, क्योंकि 25,000 रुपये में ना कोई इंसान जो है वो अपने आप को बल्कि अपनी फैमिली का खर्चा भी नहीं उठा सकता। यहाँ तक कि उसने तो अपना घर ही बना लिया, जिस पर वो कहता है कि मैंने कामरान साहब से कुछ पैसे उधार लिए जिसकी वजह से मैं अपना घर बना रहा हूँ। यहाँ पर ये तमाम मालूमात जैसे ही अदालत में पेश की जाती है, बुखारी साहब तो शर्मिंदा होते ही हैं, लेकिन जज साहब जो है वो भी मालूम करना चाहते हैं कि आखिर ये सब चीज़ों के लिए इसके पास पैसे कहाँ से आए। बार बार बीच में इंटरप्ट करके जो है वो अदालत को जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पिछली अदालत में जो है आपने अपने तमाम मुद्दई और अपने तमाम गवाहान को जो है वो बीच में लाकर जो है केस को ख़राब करने की कोशिश की थी, लेकिन अब की बार आप खामोश रहे। अब बीनिश की बारी है। यहाँ पर बीनिश जो है वो दीनू के साथ साथ तमाम मुलाजमीन को बुलाने की बात भी करती है और फिर भी ये कहती है कि मैं जो है दोबारा एक दफ़ा दीनू का बयान जो है वो लूँगी, जिस पर जो बुखारी साहब फिर से चिल्लाने लगते हैं और कामरान हैदर जो है वो अपनी बीवी की तरफ देखते हैं। यहाँ पर कामरान हैदर जज साहब को कहते हैं कि जो है ये सब कुछ जो है वो मेरे खिलाफ एक साजिश है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कामरान हैदर जो है वो जज साहब को कहेंगे कि मैं 342 का बयान कोर्ट में जो है वो रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार हूँ, जिसमें बीनिश और बुखारी साहब दोनों ही एकदम सख्ते में आ जाएंगे, क्योंकि बीनिश जो है वो अपने तमाम लोगों को कहेगी कि ये जो है बुखारी साहब के बिल में बात नहीं थी कि कामरान हैदर इस तरह की कोई बात करेंगे ज़रूर, उसके पास कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो कि ये अदालत में फ़ौरन खेलना चाहता है। बुखारी साहब जो है वो भी अपने मौक़िफ़ से जो है वो नाराज़ हो जाएंगे और उसे सख्त बातें सुनाएंगे। यहाँ पर कामरान हैदर जो है वो अदालत में ऐसी बातें करेंगे और ये भी कहेंगे कि ये एक शॉर्टकट रास्ता है जो कि सहर मुअज़्ज़म ने अपनाया है। उसकी पूरी फैमिली के पास आप तो जानते हैं किसी किस्म का कोई जो है वो बात नहीं थी जो वो मेरे खिलाफ़ बयान कर सके, ना ही उनके पास कोई सबूत है जो वो मेरे खिलाफ़ बयान कर सकते हैं। तो फिर ये लोग मुझ पर किस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये लोग पैसे बनने वाले चाहते हैं, जब इंसान कोई पैसे बनने वाला चाहता है तो फिर वो जो है वो शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार करता है। यहाँ पर पुलिस DIG जो है वो भी अपने SP को कहती है कि कामरान हैदर जो है वो तो 342 का बयान रिकॉर्ड हल्फिया कराने के लिए तैयार है। आखिर उसके पास ऐसे क्या बातें हैं जो तुम सबके पास नहीं है और ना ही तुम लोगों के पास ऐसे कोई सबूत है, जिस पे गौहर रशीद जो है वो थोड़े परेशान हो जाएंगे और वो कहेंगे कि तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है। यहाँ पे बीनिश जो है वो और बुखारी साहब जो है वो कामरान को देखकर जो है अदालत में पलट कर उसकी तरफ देखेंगे कि आखिर वो ऐसा क्या अदालत में बयान करने वाला है। यहाँ पर जो है सहर जो है वो उसके बयान को सुनकर रोने लगेगी। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।